नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं टेंस के बारे में सिखाऊंगा। टेंस के नाम सुनते ही सारे स्टूडेंट टेंशन हो जाते हैं। तो आज से ये टेंशन सोचिए दूर हो गया, क्योंकि ये वीडियो आप पूरा देखिए। मैं आपको 100% कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप टेंस सीख जाएंगे। तो मैं इसे कहानी के रूप में आपको बताऊँगा ताकि आप आसानी से सीख सके इसे। तो मैंने खुद से क्रिएट किया है ये कहानी। तो टेंस को मैंने माना है फादर। टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, अब फादर का जो भी संपत्ति है उसे बराबर हिस्सों में बांटना है। तो फादर ने क्या किया, 3 हिस्सों में से बराबर बांटा। तो प्रेजेंट को क्या मिला, पास्ट को क्या मिला, फ्यूचर को क्या मिला, तो देखते हैं। तो प्रेजेंट को मिला है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, हिंदी में होता है वर्तमान, ठीक है। तो क्या क्या मिला देखते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये प्रेजेंट को मिला, ठीक है। डिड, वॉज, वर, हैड, हैड बीन, ये मिला पास्ट को। फ्यूचर को क्या मिला देखते हैं। विल, विल बी, विल हैव बीन, ये बराबर हिस्सों में फादर ने इन्हें बांट दिया। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट को मिला डू, डज, ओके, क्लियर, इज, एम, आर, ओके, हैज़, हैव, राइट, हैज़ बीन, हैव बीन, ये प्रेजेंट को मिला है। अब पास्ट को क्या मिला है देख लेते हैं। डिड, वॉज, वर, had been, ये पास्ट को मिला है। will, will be, will have been, ये मिला है फ्यूचर को। तो फादर ने तीनों को बराबर हिस्से में बांट दिया। फादर का नाम है टेंस। फादर का क्या नाम है, टेंस। अब इसे हिंदी में समझेंगे हम काल समय। हिंदी में समझेंगे काल या समय। इज, एम, आर, इसको पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इज, एम, आर, फिर इसको बताऊँगा हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, फिर इसके बाद जाएंगे डू, डज। तो ये जो सारा संपत्ति फादर ने किया था बंटवारा, तो इनका यूज़ भी तो देख लेते हैं कैसा यूज़ है। तो कहानी तो याद है ना आपको, तो इस तरह कहानी को याद करिएगा। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज, एम, आर के यूज़ देखते हैं, ठीक है। अभी इज, एम, आर आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, आई एम टीचिंग, आई, देखिए मैं एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ यहाँ पर। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। शी इज़ कमिंग हेयर, वो आ रही है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो हो गया। जो भी प्रेजेंट में कंटिन्यू कैसे समझेंगे, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज आप खाना खा रहे हो तो आई एम ईटिंग, वो कहेंगे। तो इस तरह से इज़, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। बट देखिए, आई के साथ लगेगा एम, हमेशा आई का साथ क्या लगेगा, एम सब्जेक्ट। यू का साथ में लगेगा आर, वी का साथ में लगेगा आर। बट देखिए, सी का साथ में आर नहीं लगा, घबराइए नहीं। सी के साथ में आर क्यों नहीं लगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से इज लगा। ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से इज लगा। दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। ये जितना भी प्रेजेंट में हो रहा है, वॉट एवर सिचुएशन, करेंट सिचुएशन, दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यू, ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यू है वो। तो आप फिलहाल अभी याद करिए कि एम, आर, इज कहाँ पर लगा, ये नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब कॉपी लेके बैठ जाइए तो आसानी होगी। जब भी मैं कुछ बोलूँ, आपको लगता है उससे नोट करना है तो उसे नोट कर लीजिए, ठीक है गाइस। तब ये आपको क्लियर हो गया। और इसका जैसे कि मुझे जैसे कि इसको क्वेश्चन बनाना,
क्वेश्चन बनाना है तो मुझको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं सब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट से पहले एम को लगा देना है, काम हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले एम को डाल दिया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। हो गया ना, कितना आसान, ठीक है। अभी मैं आर को भी क्या करूँगा, पहले डाल दूँगा, किससे, सब्जेक्ट से पहले। इसको भी नोट पुट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, सोचेंगे कि अभी याद है, बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आर को जो था यहाँ डाल दूँगा, ध्यान रखिएगा, ए आर ई, ये कैपिटल आ जाएगा। जब भी कोई भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट का लेटर होता है वो कैपिटल से शुरू करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एम का मैंने ए कैपिटल रख दिया। ओके, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, ये नहीं भूलिएगा। फिर आप क्वेश्चन मार्क देना भूल गए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही लिखिए आप, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन मार्क देने ही भूल जाते हैं, तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। ये आर को मैंने क्या किया, वी से सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इससे पहले मैंने पुट कर दिया, तो अभी बन गया क्वेश्चन। ये भी अभी मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दूंगा, ठीक है। जितने भी मैं ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो क्या करते हैं, सिखा तो दिया हूँ, क्वेश्चन मार्क देना भूल जाते हैं, तो वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। सी से पहले मुझको इज़ लगा दूंगा, इज़ लगा दिया, अब क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन देना है मुझको मार्क, क्वेश्चन मार्क। इज़ सी कमिंग हेयर, क्या वो आ रही है, इज़ सी कमिंग हेयर, क्या वो आ रही है, क्वेश्चन बन गया। ओके, ऑलराइट। अभी इज़ को उठाएंगे यहाँ और यहाँ पुट डाउन कर देंगे, अब इसे क्वेश्चन मार्क। इज़ ही गोइंग टू मार्केट, इज़ ही गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, क्या वो मार्केट जा रहा है, तो क्वेश्चन बन गया। आप सोचेंगे कि ये तो हो गया आपका एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और इसको आप सोचेंगे कि क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। ऐसे आप गुस्से में कभी कहते हैं ना, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप खाना नहीं खा रहे हो। ऐसे जब बोलना हो, क्वेश्चन हो और नेगेटिव हो, क्वेश्चन नेगेटिव दोनों हो, तो अभी मुझको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो सब्जेक्ट का बाद में है, केवल मैं वहाँ पर नोट लगा दूँगा। देखिए NOT, नोट। एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। कितना आसान है, देखिए केवल मैं नोट यहाँ डाल दूँगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन वाला नेगेटिव। आर यू नॉट ईटिंग फूड, क्या आप खाना नहीं खा रहे हो, यहाँ भी नोट लगा दूंगा मैं। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे। कितना आसान है ना। ओके, ऑलराइट, नोट, यहाँ भी मैं क्या करूँगा, नोट लगा देता हूँ, ठीक है, अब लग गया। इज सी नॉट कमिंग हियर, क्या वो नहीं आ रही है। इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है। आप किसी को कुछ सामानों दिए हैं, आप गुस्से में, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है, ऐसे आप बोलते हैं ना, तो वो उस दौरान आप सिचुएशन भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। तो इज़ ही नॉट गोइंग टू मार्केट, इज़ ही नॉट गोइंग टू मार्केट, तो सब्जेक्ट का तुरंत बाद में आप नोट का यूज किए हैं, तो क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है। जितना भी सारा जो मैं बता रहा हूँ कॉपी लेके बैठ जाए जरूर, उससे लिख डाले। ओके, और लिखने के बाद में आप क्या करें कि इससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि याद रखेंगे ना वो याद होता नहीं है। आप इसको क्या करिए कि कॉपी में लिखकर उसे थोड़ा थोड़ा, एक बार में आप ऐसे नहीं कि सारा मैंने याद मैं कर लूँ, ऐसा नहीं। आप इसको थोड़ा सा याद करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर आप यूज करते रहिए। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। सी डजंट गो, वो नहीं जाती है। अब जो मैंने सिखा दिया उसको तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में, अपना डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जो सिखाया आसानी से आप याद रख सकते हैं। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। केवल अभी आप जान कर रखिए कि वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको कुछ अभी टेंशन लेना नहीं है, आपको अभी केवल इस पर फोकस करना है कि हैव, हैज़। ये
तो मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए टेंशन ना ले आप। तो आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो हैव का प्रयोग हुआ, देखिए। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मैं आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बोलूँगा आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, ऑलराइट। यू हैव गॉन, आप जा चुके हो। ओके, तो हैव का प्रयोग हुआ। बट सी हैज़ कम, सी का साथ हैज़ क्यों लगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन एंड मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ एनी बॉडी, जो भी कोई हो, वो हुआ सेकेंड पर्सन, एंड जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो हुआ थर्ड पर्सन। तो हम इसीलिए, और थर्ड पर्सन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल होता तो हैव लगता, बट सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर हमने हैज़, सी के बाद हैज़ का प्रयोग किया है। सी हैज़ कम, इसका मतलब वो आ चुकी है, हिंदी में चुका चुकी है आप, बट हिंदी की तरह चुका चुकी, तातेती, कर रहा कर रही ऐसा ना सीखे, सिचुएशन देखे, सिचुएशन पर आप सीखे तो बेटर होगा। ओके, तो हैज़ हैव हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। आई होप आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8 AM, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours, आप खा रहे हो 2 घंटे से, ठीक है। ओके, ही या सी, ये हुआ थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 days, वो 2 दिनों से जा रही है, 2 दिनों से जा रही है। सी हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 days, वो 2 दिनों से जा रहा है, जा रही है, ठीक है, सी हैज़। तो आपने देखा है हैव बीन एंड हैज़ बीन, तो किस तरह से हमने यूज़ किया, केवल आप यूज़ कर देखिए। अभी आईएनजी कैसे लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप अभी केवल इसे याद करने की कोशिश करें। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये याद करिए। आपका अभी प्रेजेंट का केवल याद करिए, इसे आप प्रैक्टिस करिए, जो मैं दे रहा हूँ वो आप पुट डाउन करिए, नोट कॉपी करिए और लिख कर उसको प्रैक्टिस करें। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं जाऊँगा, अब मैं आपको बताऊँगा डू और डज। हमने इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन कर लिया है। 1, 2, 3 हो चुका है, अब बचा लास्ट ही है डू डज। तो डू डज हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो इस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है, और इस सेंटेंस में हम डू डज का यूज़ नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे, जब हम प्रेजेंट का पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, कब करते हैं, ये सवाल आता है। डू और डज का प्रयोग हम नेगेटिव और क्वेश्चन में करते हैं। तो कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सब्जेक्ट आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। दे कम, वे आते हैं। वी मीट, हम मिलते हैं। सी, ही, राज, राज किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है, तो मैंने ले लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो सी, ही, राज के साथ में लग गया, देखिए गोज, GOES, गोज। तो इस टॉपिक पर आपको वर्ब के टॉपिक पर या सब्जेक्ट के टॉपिक पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इन सब टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और इस टॉपिक पर ज़रूर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और वर्ब के बारे में भी बताऊंगा। तो एनीवे गाइस, आई गो, मैं जाता हूँ। आई एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हुआ, दे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है बट प्लूरल है। सी, ही, राज,
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी वजह से यहाँ ES का प्रयोग हुआ। जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तब आपको ES का प्रयोग करना है। मैंने अभी अफर्मेटिव आपको सेंटेंस दिखा दिया है लिख के, तो अब हम डू और डज का प्रयोग कैसे करेंगे नेगेटिव में वो देखते हैं। सब्जेक्ट उठाया आई, डू नोटिस, देखिए डू लगा, डू का प्रयोग, बट अफर्मेटिव में तो था ही नहीं, तो इसमें घबराना नहीं। अभी जैसे आप देख रहे हो उसे सीखते रहिए केवल। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। सी या ही डज नॉट मीट, वह नहीं मिलती है, या लड़का होगा तो वह नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने यूज़ किया है डू नॉट, बट यहाँ डज नॉट, बिकॉज पर्सन इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आए और सिंगुलर हो तो हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। तो डू नॉट, डज नॉट। अभी इससे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव हो और क्वेश्चन हो तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो अब क्वेश्चन इसे बनाते हैं, जैसे कि सेम जैसे है, कुछ करना नहीं है आपको। इसी तरह केवल आपको थोड़ा सा बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है? जैसे कि आपको डू को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। डू आई नोटिस, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ? इसे भी क्या करना है आपको, केवल उठा के इधर सब्जेक्ट से पहले जाना। सब्जेक्ट ये है, आई है, यू है, वी है, सी है, ही है, यह सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर? तो यू से पहले मैंने उठा दिया, डू को लगा दिया, डू को मैंने रख दिया डू यू नॉट ईट, क्या आप नहीं खाते हो? ओके, अब ये डू को मैंने उठाकर वी से पहले, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी से पहले मैंने डू को लगाया तो ये क्वेश्चन बन गया। ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। डू वी नॉट गो, क्या हम नहीं जाते हैं? सेम इसी तरह इसको भी करना है। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इससे पहले डू ES डज, थोड़ा जगह कम है इसलिए देखिए यहाँ पर लिख दूँ। तो ये डज सी या ही, सब्जेक्ट कोई एक हो सकता है, मैंने दो यहाँ मेंशन किया कि आप समझ सके। डज सी नॉट मीट, क्या वो नहीं मिलती है? क्या वो नहीं मिलती है? ऐसा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। याद रहे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर दे। ठीक है, तो अभी ये तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन हुआ, और आपको नेगेटिव वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए तब नोट का आप केवल रिमूव कर दीजिए। यहाँ से इसको हटा दीजिए, हट गया। अब क्या सेंस निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है देखते हैं। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ? डू यू ईट, क्या आप खाते हो? डू वी गो, क्या हम जाते हैं? डज सी मीट, क्या वो मिलती है? ये हुआ। तो क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो डू और डज का प्रयोग हम करते हैं, और जब हम नेगेटिव भी बनाते हैं तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। तो अभी पता चल गया गाइस कि आपको डू डज अफर्मेटिव में नहीं दिखता है, बट जब भी आप नेगेटिव बनाते हो और क्वेश्चन वाला बनाते हो तो डू डज का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें,